हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ओनली सॉल्यूशन क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? मस्त में। कल होमवर्क दिए थे, बनाए थे? अच्छा, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का अभी क्या कर रहे हैं? परिचय ही देख रहे हैं। ठीक है, अभी सवाल किताब का सवाल उवाल हल करना शुरू नहीं किए। जब तक आप परिचय बढ़िया से नहीं सीख लोगे तब तक मैं आगे किताब का सवाल हल नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि किताब का सवाल देखते हुए आप अपने मन से बनाओ। ठीक है, इसीलिए मैं इतना परिचय कर रहा हूँ। कल होमवर्क दिए थे आपको ना, त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात की चर्चा किए थे हम लोग। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं आते हैं, छूट जाता है उसका किसी दिन, वो वीडियो के माध्यम से देख करके सीख लोगे। पर एक दिन रहेगा मैथ का वीडियो। ठीक है, चाहे एक ही सवाल बताएं लेकिन पर डे रहेगा मैथ का वीडियो। ठीक है, चलिए बच्चे, तो हम लोग पहला शुरुआत करते हैं। सवाल था ना, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या हुआ है भाई? 5 हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 गो। कौन कौन बताते हैं? हाँ, याद करने दिए थे, बोलिए। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cot सेक थीटा, sec थीटा, cot थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ना। cos थीटा बराबर लंब बटा cos थीटा आधार बटा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर मैं कह दूं cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, tan का उल्टा cot, साइन का उल्टा cosec, साइन का उल्टा cosec और sec का उल्टा cos, sec का उल्टा cos। ठीक है बेटा, तो सवाल दिए थे आपको, अभी मैं सिखाया था ग्राफ से ना, चित्र के माध्यम से ना बच्चे, आपको निकालने के लिए। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज में ये बेटा, सर हमको एक चीज बताइए, एक समकोण त्रिभुज में क्या न्यून कोण होता है? 2 गो ना। न्यून कोण किसको कहते हैं भैया? 0 से बड़ा 90 से छोटा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 89 तक में ना। आज सही जवाब दी है वो। ठीक है, तो आपने देखा। अच्छा, ए बी सी ये कहाँ पर होता है? समकोण। जहाँ लंब और क्षैतिज रेखा मिलती है वहां पर क्या बनता है? समकोण। क्या बनता है बेटा? समकोण। समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, आप बताइए इसमें क्या था पहला सवाल में भाई? इतना ही था, ए बी सी ही था। आपको साइन थीटा निकालना था ना। हो साइन थीटा, थीटा का मतलब इसके बारे में बात करेगा। ठीक है ना। अब क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा? लंब बटा AC। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार BC और बटे AC बराबर AC बटे AC, BC बटे AC। अब क्या होगा भैया? tan थीटा ना, लंब बटा आधार। तो लंब कौन है भाई? AB बट्टा BC। क्लियर है? AB बट्टा BC। अच्छा, इसके सामने ही लिख देते ना, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक थीटा। क्या होगा भैया? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कौन है भैया? AC बट्टा AB, AC बट्टा AB। देखिए तो इसका उल्टा है ना, उल्टा है ना। और cos का उल्टा क्या होता भैया? सेक थीटा। क्या? सेक थीटा। हम बार बार कहते हैं, थीटा जो लिखिएगा ना बेटा, लड्डू लिख के लड्डू के बीच से काटना। ठीक है ना, आधा आधा करना, उसको कहते हैं थीटा। आप लोग कोई ऊपर काट देते हो, कोई नीचे, कोई क्यों बना देते हो डिजाइन, गड़बड़ बात। ठीक है, तब होगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, इस थीटा का वैल्यू कितना होता है? 180 का है? पूरा बेड का मान 360 डिग्री होता है, उसे बीच से काट देते हैं, बांट देते दो बराबर का, इसीलिए खूब बढ़िया सिकल है, जीवन में भूलेंगे।
नहीं भूलेंगे। क्या होगा भाई? कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण क्या है आपका? AC बट्टा BC, AC BC है ना। उसके बाद cot थीटा, क्या बेटा? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? एकदम आधार बट्टा लंब ना। आधार क्या? अच्छा, आप लोग परिपक्व हो गए ना। अब आप लोग परिपक्व हो गए यहाँ पर। अब हमको सिखाने का यहाँ पर जरूरत नहीं। आप देखिए तो क्या पहले कर्ण उर्ण का परिभाषा लिखाते थे सब चीज ना। अच्छा, इसमें तो आप क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप तनी नया बातें वो करेंगे, पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं। पहला सवाल था, पगली है ये। दूसरा चित्र बताइए, क्या था दूसरा चित्र में? नाम हो PQR, कुछ मान भी था क्या? 3 6 2। इस समकोण का निशान। थैंक यू। तो साइन थीटा ना, साइन थीटा चित्र से देखने के लिए भविष्य में ऑब्जेक्टिव में ऐसा देगा, इसीलिए मैं इसको सिखाया था बेटा। ऑब्जेक्टिव में भी चित्र हाँ, चित्र से आंसर देगा, ठीक है। कहेगा आकृति के आधार से चुनिए साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो लंब बट्टा कर, तो लंब भाई कौन है? PQ ना और PR। डायरेक्ट मान जब सीख गई तो पहले लिखेंगे भाई। तब जब सीख गए हैं तब कोई जरूरत ना है, डायरेक्ट मान लिखेंगे। जब सीख जाएंगे तब ना। PQ बटा PR। PQ में कितना है? 3। हमको विश्वास नहीं था कितने जल्दी तुम लोग सीख जाओगे। सीख गए ना। R 6, ठीक है। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा आधार में क्या है? QR और PR। तो लिखे क्या? लिख देते हैं आज भर, क्या बटा PR। कितना हो जाएगा भाई? QR 2 बटा 6। कोई दिक्कत? 10 क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार PQ बटा QR। PQ बटा QR कितना है? PQ भैया 3। कितना है? 3 और 2, 3 बटा 2। जब आप सीख जाते हो नहीं, बीच वाला गिली गिली चो लिखने की जरूरत नहीं। इतना मेहनत किए हैं आपको सिखाने के लिए बेटा, ठीक है। इसको सिखाने के लिए इच्छाओं को निकालेंगे, जरूरत है क्या? सीख गए ना आप लोग। हम भी किसी को बताए थे नुमेरल कॉपी ले ली, हम वाला उतारने लगे तो लिख चले। हाँ, तो बोले यहाँ ये कोचिंग में नाम लिखा होता है, बना नहीं होगा, ठीक। अगला सवाल क्या है बेटा? बना ना STR ये समकोण है भाई। लंब 7 आधार 3 9। जैनब हमको बताएंगी इस त्रिभुज में भैया कि कैसा त्रिभुज है जैनब? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अच्छा, इस त्रिभुज में कर्ण कौन हुआ? 9 ना। तो SR क्या? SR को क्या कहें? कर्ण कहें। कर्ण वाला भुजा कौन है? अर्पिता बताएगी हमको। आधार वाला भुजा कौन है भैया? TR। पक्का? सोनाक्षी हमको बताएगी ABC त्रिभुज में लंब वाला भुजा कौन है भैया? लंब वाला भुजा BC लंब भुजा है। आधार में हो AB ना, ये भी ना। सोनू बताएगी इस त्रिभुज में हमको समकोण कौन हुआ भाई? Q। वेरी गुड। अच्छा, अब हमको बताएगी पूजा न्यून कौन कौन हुआ इस त्रिभुज में PQR में? नहीं, रुकिए जरा, आप बताइए न्यून कौन कौन हुआ?
पी और कौन है? नहीं। दिलकश, आप बताइए बच्चा, इस त्रिभुज में न्यून कौन 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 है? क्यू पी, क्यू आर। तो क्यू समकोण है बेटा, कल भी समझाए थे। यहाँ 90 डिग्री पर कट रहा है ना, ये 90 डिग्री पर कट रहा, इसीलिए इसको क्या कहें? समकोण कहें। क्या कहें बेटा? समकोण कहें। और समकोण त्रिभुज में दो गो न्यून कोण होता है, एगो ई कोणम है, एगो ई कोणम है। ठीक है, तो भाई पी भी हो गया आपका क्या? न्यून कोण। और क्यू भी क्या हो गया? न्यून कोण। सॉरी सॉरी, आर। ठीक है, दिस इज माय फॉल्ट, बोलने में हो गया हड़बड़ी में गड़बड़ी। ठीक है, इसमें कितना? आर। तो पी आर क्या हो गया आपका? न्यून। यहाँ तक क्लियर? खूब बढ़िया से समझ में मेरे बच्चे आ गए ना। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग अच्छा से निकाल लिए होंगे, मेरे ख्याल से आपको ये आ गया। हम नया स्टेप ले, नया कदम उठाएं, सीखोगे बढ़िया से। इसमें तीनों का 6 मान निकाल लीजिए। ये देखिए साइन थीटा निकालेंगे बेटा, होमवर्क दिए थे 6 का मान निकालने के लिए। ठीक है, हाँ बैठिए ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या भैया? एस टी। एस टी के जगह पर डायरेक्ट आप लिख दें 7। किसको हम आधार बोले? कर्ण बोले। ये लंबा है ना बेटा, सीधा ना खड़ा रेखा है। हाँ तो वो तो लंब है, तब एसटी के बीच में 7 है, तो आप कर्ण भी बोले। अरे रुको तो सही। देखो क्या होता है सूत्र? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब में कितना है? एस टी एक रेखा है, लंब है। देखिए ये बेटा चुकी एस टी एक रेखा है, लिख दिए इसका नाम लंब, इसको कहें। और क्या कहें? कर्ण। एस आर कर्ण वाला भुजा, एस आर इसको ना कहते हैं कर्ण। सबसे लंबी क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। तो ये वाला रेखा बेटा कर्ण है, इसका मान कितना है? क्या नाम है? एस आर। जब आप लंब पहचानना सीख गए, भुजा कर्ण भुजा जान गए, आधार भुजा जान गए, इसीलिए मैं ये स्टेप को गायब कर रहा था। तो अब एस टी का मान कितना है? 7। एस टी की जगह पे हम 7 लिख देंगे। और एस आर कितना है आपका? 9। तो लिख देंगे भैया 9। कोई दिक्कत? आप समझ में आया? आप करेंगे cos थीटा। क्या? cos थीटा। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा है? कल नहीं आने परिणाम, कल आती तो आज गरबाती नहीं। क्या है? टी आर। अच्छा टी आर हम लिखें कि डायरेक्ट लिख दें? टी आर पर कितना? 3। टी आर पर 3। अब समझिए। और कर्ण होता है ना, कर्ण क्या है आपका? एस आर। एस आर में कितना है? 9। कोई दिक्कत बच्चा? नहीं ना। उसके बाद कॉस के बाद tan होता है। क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका? एस टी। 7। आधार कितना है? 3। आधार है ना बेटा? 3। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लंब बटा आधार। उसके बाद आता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है? 9। एस आर कर्ण है ना भैया? एस आर क्या है आपका? कर्ण। और क्या है? लंब कौन है? एस टी। एस टी। एस आर का मान कितना? 9 बटा 7। कोई दिक्कत? उसके बाद सेक थीटा ना। क्या भाई? सेक थीटा। कर्ण बटा आधार। कर्ण में क्या है? 9। आधार में क्या? लिख दे डायरेक्ट? आए डायरेक्ट लिखे? हाँ ठीक, 9 बटा 3। ठीक है,
ये हम इसलिए आप लोग को लिखते हैं बेटा ताकि आपको आ जाए। जब आ जाएगा तो इसका कोई जरूरत न है, इसका कोई जरूरत न है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? क्वाट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार में कितना है? आधार में 3 7। 7। मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया से सीख गए। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई बच्चा के नहीं? हमारे सुनुआ मुआ चुनिया को कोई दिक्कत नहीं? अगला सवाल भी देख ले, क्या छोड़ दें? क्योंकि आप लोग, हाँ वो तो देंगे, पहले अभी नया चीज हमको सिखाने तो दीजिए। इसमें तो दिए, इसको मिटा दे बच्चे, किसी को उतारना भी है क्योंकि ये होमवर्क था। तो सही नहीं होगा, इतना अच्छा जो सिखाएं अगर नहीं सही तो ठीक है उतारो। यूट्यूब पर वीडियो था सर, इसका देख लेना वहां से बेटा। हाँ ठीक है, क्योंकि आगे क्लास बढ़ाते हैं ना बच्चे, नहीं तो रुक दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आगे क्लास आपका साइंस भी होता है ना, उसके बाद अगला हिंदी होता है, फिर संस्कृत होता है। ओनली सॉल्यूशन क्लासेज, इजी टू लर्न। ये है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये बच्चा ऐसे नहीं बात करते हैं क्लास में, घर का लैंग्वेज यूज नहीं करते। अब हम थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं भाई ना, समकोण त्रिभुज में यहाँ आपको बढ़िया से सीखना बेटा, ठीक है। पहले तो हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज बेटा हम देखिए इधर से बनाए, ठीक है, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है बेटा। चाहे हम इधर से बनाए, दोनों एक ही होगा। हाँ ठीक है। बहुत सारे टीचर बच्चा को बरगलाने के लिए, बौखाने के लिए, ठीक ना, उल्टा बना देता, कहता नहीं उनको ना होना, ठीक है ना होना क्या ने। आपको हम शुरू से ही बताएं कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री को होता, बाकी बात दूगो न्यून कोण होता, ठीक है। इसका भी नाम ए करेंगे भाई, इसका भी नाम बी करेंगे, इसका भी नाम सी करेंगे ना। ये भी है समकोण। हाँ, ये भी समकोण त्रिभुज। आप सब जाने कि ई वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। ई वाला भुजा आधार। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। और ई वाला भुजा कर्ण, ठीक है, क्लियर। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ उस चीज को लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वाला क्या कहलाएगा? लंब। लंब कभी चेंज होगा? लंब। ये वाला आधार और ये वाला कर्ण, ठीक है। आप अंग्रेजी में जानते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ना, या हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये चीजें होता है। देखिए इसमें क्या है, जब न्यून कोण लिया जाए, क्या लिया जाए? न्यून कोण। सबसे पहली बात हम लंब की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? लंब। लंब किसको कहते हैं? जब कोई क्षैतिज रेखा पर, क्या बेटा? जब कोई क्षैतिज रेखा पर एक सीधी रेखा गिरती है, उसको क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं बेटा? लंब। जब क्षैतिज रेखा पर, जब क्षैतिज, क्षैतिज माने परिरेखा, सीधा सीधा रेखा। जब क्षैतिज रेखा पर
एक सीधी रेखा, क्या भैया, एक सीधी रेखा रेखा गिरती है या प्रतिच्छेद करती है, करती है, गिरती है, उसे उसे लंब कहते हैं, उसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लंब कहते हैं। तो बीसी एक रेखा है ना भैया, बीसी एक रेखा है, बीसी क्या है आपके, एक रेखा। इस पर एक बिंदु ए आके गिर जाती है, क्या हो जाती है, एक बिंदु आकर के गिर जाती है। तो इसका नाम क्या है, ए बी। ये वाला क्या कहलाया, लंब। क्या कहलाया भैया, लंब। देखिए तो ये कोना बन गया ना, इस कोना को क्या कहा गया, समकोण। क्या कहा गया, और समकोण बराबर 90 डिग्री। कितना वैल्यू, 90 डिग्री। ठीक है, अब कहते हैं आधार। क्या भाई, आधार। ठीक है, लंब के संगत भुजा, क्या, लंब रेखा के संगत भुजा को क्या कहते हैं, आधार। लंब रेखा के, लंब रेखा के, लंब रेखा के संगत भुजा। संगत माने क्या, साथ में लगा हुआ, संगत माने साथ में लगा हुआ। लंब रेखा के संगत भुजा को क्या भैया, संगत भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। भुजा रेखा अनंत होती है ना, भुजा इसलिए कहते हैं। ठीक है ना, ना रेखा का अंत बिंदु 9th में पढ़ा है तो उसको जहां तक गिर जाएगा बेटा, ठीक से बैठो, उसको क्या कहते हैं, क्लियर। तो उसके बाद इसको कहते हैं, अब देखिए ए बी इसका संगत भुजा लगा हुआ ना, तो बीसी क्या हो गया। अब देखिए ए बी का संगत भुजा कौन है, ये है ना, ए बी एक रेखा है, इसका संगत भुजा बीसी, ये क्या हो गया आपका, आधार। अब देखिए कहिएगा सर कर्ण केकरा कहेंगे, लंब और आधार रेखा के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्ण। क्लियर, कोई नहीं इतना सुंदर सा डेफिनेशन देता है। ठीक है, कर्ण बेटा क्या, कर्ण। आधार रेखा, आधार, आधार भुजा, आधार और लंब की क्या, किसको भैया, आधार और लंब की शीर्ष से, किससे भैया, शीर्ष से मिलने वाली, मिलाने, मिलाने, हाँ शीर्ष को, हाँ लिख दीजिए, शीर्ष को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा, शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता या कहलाती है ना बेटे। देखिए एगो ई लंब था, एगो ई लंब था, एगो ये बेटा देखिए इधर ई आधार है, इसका नाम ए था, इसका नाम और इसका नाम सी। ये दोनों का शीर्ष बिंदु यही है ना, शीर्ष माने माथा, शीर्ष माने माथा ना, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, ये क्या हो गया नाम इसका, ए सी ना। ये क्या चाह कहलाएगा, कर्ण। क्या कहलाएगा भैया, कर्ण कहलाएगा। यहाँ तक उतारिए, तो इसमें अभी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चे, उतारिए इसको।